बीजिंग से एक पॉजिटिव बयान आया है कि नहीं साहब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा ब्रिक्स समिट है, इसमें हो क्या रहा है? बांग्लादेश आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आए तो बांग्लादेश का घाटा है, भारत का कोई घाटा नहीं है। बांग्लादेश इज नॉट अ प्लेयर। बहुत कोशिश करी अमेरिका ने कि क्वाड को वेपनाइज करते हैं, बहुत कोशिश करी अमेरिका ने, भारत ने। इंडिया ऑलवेज स्टेड बैक। भारत नहीं चाहता चाइना के साथ लड़े, या भारत किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिससे चाइना से लड़ाई हो। भारत और चाइना की ट्रेड ही $151 बिलियन, ठीक है, $151 अरब की ट्रेड है। आप बोल रहे हैं साहब 500 मिलियन, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इन दी एंड एवरीबडी इज फोकस्ड टुवर्ड्स ब्रिक्स। सब लोग चाहते हैं कि ब्रिक्स का समिट जो है वो सक्सेसफुल हो। और क्यों हो दोस्तों? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। सितंबर 12, सितंबर 13 को होने वाला है भारत के अंदर ब्रिक्स समिट, और जैसा हमने आपको बताया था, व्लादिमीर पुतिन की हां है। अब यह पता लग रहा है कि शी जिनपिंग भी शायद आ जाएं, ऐसी बातें चल रही हैं। और वहां से बहुत एक पॉजिटिव बीजिंग से एक पॉजिटिव बयान आया है कि नहीं साहब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी लिखित में आना बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग भी आ जाएंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी, क्योंकि ये दोनों लीडर ज्यादा बाहर जाते नहीं है दोस्तों। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, हर दूसरे दिन वो कहीं और मिलते हैं आपको। ये दोनों लीडर ज्यादा घूमते घामते नहीं हैं। व्लादिमीर पुतिन फिर कभी चले जाएं, शी जिनपिंग को बाहर जाते हुए बहुत कम देखा गया है। लेकिन ये जो पूरा ब्रिक्स समिट है, इसमें हो क्या रहा है? भारत की बातचीत क्या चल रही है रूस के साथ? बैलेंस ऑफ ट्रेड का पूरा मामला क्या है? और भारत की इसको लेके सेंसिटिविटीज क्या है? अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री आएगा, नहीं आएगा, आना चाहता है। लेट्स टॉक अबाउट द बिग गन्स टुडे। बांग्लादेश आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आए तो बांग्लादेश का घाटा है, भारत का कोई घाटा नहीं है। बांग्लादेश इज नॉट अ प्लेयर। बांग्लादेश डज नॉट हैव मनी। बांग्लादेश इज नॉट अ प्लेयर। जो प्लेयर हैं वो ये हैं सब ब्रिक्स के। चलिए प्लेयर्स की बात करते हैं। 7 साल के बाद हो सकता है कि शी जिनपिंग भारत आए, और मेजर डिप्लोमेटिक रीसेट इन द मेकिंग इसको कहा गया। आपको पता है कोविड के बाद पूरी दुनिया के क्या हाल हो गए थे। आपको यह भी पता है कि गलवान के बाद भारत और चाइना के जो रिश्ते थे वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट क्रैश हो गए थे। ऑलमोस्ट क्रैश। भारत से फ्लाइट जाना बंद, हर एक किस्म की बातचीत जो थी सिर्फ बॉर्डर पे बात हो रही है फौजियों के बीच में। लेकिन अब एक रीसेट हो रहा है टाइज पे, एक रीसेट हो रहा है, और पूरी दुनिया चेंज हो गई है। खासतौर से ये जो लड़ाई हुई है दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच में, इसकी वजह से लोगों को एक अलग नजरिया कुछ मिला है। लोग देख रहे हैं अलग पर्सपेक्टिव से। वो पर्सपेक्टिव क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट इंडिया विजिट इन 7 years। 2019 में आए थे शी जिनपिंग, अब आ रहे हैं। 400 मेंबर का डेलीगेशन। ये भी कहा जा रहा है कि पहले आए थे 200 मेंबर को लेके, अब आ रहे हैं ये 400 मेंबर का डेलीगेशन लेके। बहुत बड़ा डेलीगेशन है, जिसमें जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ देम विल बी बिजनेस पीपल, क्योंकि भारत कोई भी आएगा या कोई भारतवासी जो है या प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाएंगे तो बिजनेस की ही बात करेंगे, और किसी की बात तो क्या ही होनी है। तो दे गोना टॉक बिग मनी, दे गोना टॉक बिग बिजनेस। आज की तारीख में भारत और चाइना का जो ट्रेड है, एनुअल ट्रेड, दैट इज $151 बिलियन, यानी कि $151 अरब सालाना। ये ट्रेड है भारत और चाइना का। यहां पे बिल्डिंग ऑन तियानजिन में मीटिंग हुई थी। एससीओ का जो समिट हुआ था, वहां पे जो डिस्कशन हुआ था दोनों के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, उसको आगे ले जाने वाली बात है। एम्स टू स्ट्रेंथन डायलॉग, मैनेज डिफरेंसेस एंड बूस्ट कोऑपरेशन। डिफरेंसेस कौन से हैं? ज्यादातर 2 डिफरेंसेस हैं। एक तो जो बॉर्डर में हो रहा है वो डिफरेंस है, दूसरा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है। It's 70 to 80% in favor of China. India aims to correct that. अब 2019 में लास्ट विजिट हुई थी, पीरियड ऑफ स्ट्रेन। 2020 से 24 की हम बात करते हैं। इसमें काफी खिंचाव था, काफी तनाव था भारत और चीन के रिश्तों में। और अगस्त 31, सितंबर 1, 2025 पीएम मोदी शी जिनपिंग मीटिंग, जैसा मैंने बताया तियानजिन में मीटिंग हुई थी एससीओ समिट में। 2026 लाइकली, ये कह रहे हैं कि शी इंडिया आएंगे, इट्स मोस्ट लाइकली, ऐसा माना जा रहा है। लुकिंग फॉरवर्ड, फोकस ऑन रिस्टोरिंग ट्रस्ट, एक्सपैंडिंग ट्रेड एंड इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी। इसमें टोटल चाबी ये है, भारत ये चाहेगा कि चाइना के साथ ट्रेड बढ़े,
लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक रहे, प्लस जो बॉर्डर इश्यूज ना चाइना के साथ वो सॉल्व करे। देखिए, बहुत कोशिश करी अमेरिका ने कि क्वाड को वेपनाइज कर दे, बहुत कोशिश करी अमेरिका ने, भारत ने, इंडिया ऑलवेज स्टेड बैक। जब अमेरिका ने यह बोला कि इंडिया शुड बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो प्लस, इंडिया सेड नो, पोलाइटली रिफ्यूज्ड। F-35 पोलाइटली रिफ्यूज्ड। देखिए, भारत नहीं चाहता चाइना के साथ लड़े, या भारत किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिससे चाइना से लड़ाई हो। इंडिया प्रेफर्स डिप्लोमेसी, और उसका कारण यह है कि दोनों का नुकसान है। भारत और चाइना अगर ये भिड़ते हैं, अगर इनमें भिड़ंत होती है, दोनों का नुकसान होगा। इससे कोई भी अलग नहीं रह सकता। कोई ये नहीं कह सकते नहीं साहब नुकसान एक तरफा होगा, ऐसा नहीं है, दोनों का नुकसान होगा। दैट इज व्हाई इंडियाज फर्स्ट प्रेफरेंस इज डायलॉग, इट्स ऑलवेज डिप्लोमेसी। दोस्तों, रशिया का भी फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उससे पहले कुछ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं भारत के अंदर, उसके बारे में बात कर ली जाए। आपको हमने बताया था कि डोवाल साहब गए हैं चाइना, वांग यी से मिले हैं। वांग यी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पॉलिट ब्यूरो। ये सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है चाइना के, ये पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है पूरी चाइना की, उसके एक बहुत अहम मेंबर हैं। फ्लाइट्स, बिजनेस ट्रैवल, बॉर्डर ट्रेड एंड डायलॉग जो 2024 के बाद रिज्यूम हुआ था, तो ये थॉ इन टाइज है, फ्लो इन इन्वेस्टमेंट है, और ये बता रहे हैं कि कम से कम $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, $500 मिलियन की, या फिर वो इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेंटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट, दीज आर सम ऑफ द एरियाज जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है चाइनीज की। गवर्नमेंट ईज्ड प्रेस नोट 3 नॉर्म्स रिड्यूसिंग एडिशनल गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स। ये देखिए साहब, अप्रैल 2020 में क्या हुआ कि इंडिया ने एफडीआई रूल्स टाइटन कर दिए उन देशों के लिए, यानी कि वो देश बहुत मुश्किल से इन्वेस्ट कर पाएंगे भारत में जिनका लैंड बॉर्डर भारत से मिलता है, इंक्लूडिंग चाइना। अब आप बोलेंगे साहब चाइना के साथ तो बॉर्डर मिलता है, इंक्लूडिंग चाइना क्यों? क्योंकि जिससे हमारा बॉर्डर मिलता है दोस्तों, वो एक्चुअली चाइना नहीं, तिब्बत है, ठीक है। लेकिन फिर भी मानते हुए कि चाइना का बॉर्डर लगता है, हम लोगों ने बोला कि नहीं साहब, वी वांट टू पुश बैक अगेंस्ट इट। तो ये बोला कि टाइटन्ड एफडीआई रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, लैंड बॉर्डर्स जिसके मिलते हैं वो नहीं करेगा। मई 2026 में सरकार ने थोड़ा सा इसको ईज करा, थोड़ा सा नरमी आई। पोस्ट May 2026 चाइनीज लिंक्ड इन्वेस्टर्स स्टार्टेड सबमिटिंग प्रपोजल्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो ये अब लोग बोलेंगे साहब कि ये $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ये तो कुछ भी नहीं है। भारत और चाइना की ट्रेड ही $151 बिलियन, ठीक है, $151 अरब की ट्रेड है। आप बोल रहे हैं साहब 500 मिलियन, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। बात यह है कि मई, हम लोग अगस्त में हैं, मई में सबमिट हुआ है, यानी कि 1.5 महीने के अंदर ये तकरीबन 500 मिलियन तक पहुंच गई। ये पूरे साल का फिगर नहीं है, ये तकरीबन 1.5 महीने का फिगर है। आप पहले ये बात समझ लीजिए, तकरीबन 1.5 पौने 2 महीने का फिगर है ये, यानी कि साल में कितनी हो सकती है वो देखने वाली बात है। और यहां पे देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है दोस्तों, चाइना 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट करता है। एक किस्म की इन्वेस्टमेंट चाइना करता है फेल्ड स्टेट्स में। मैं आपको बताता हूं, जैसे पाकिस्तान है, फेल्ड स्टेट्स में करता है इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं चाहिए चाइना को। चाइना को जमीन चाहिए, चाइना को एक्सेस चाहिए, चाइना को कंट्रोल चाहिए। और दूसरे देश हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन में चाइना काफी इन्वेस्ट करता है, भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका में इन्वेस्ट करता है, जहां से उसको यह लगता है कि यहां से पैसे वो कमा सकता है। तो 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने दोनों आपको बता दी। तो चाइना ने बोला है कि सब अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेंटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें चाइनीज प्रपोजल्स आए और चाइनीज कहते हैं साहब आप हमें परमिशन दीजिए। परमिशन देने के बाद हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट आया है सिर्फ चाइना से नहीं आया है, यहां पे यूएसए है, मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, लग्जमबर्ग, केमन आइलैंड्स। लेकिन चाइना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले हमने ये ये कानून बन गया था भारत में कि साहब जो हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं उनके साथ जो देश लगते हैं उनको रोका जाएगा। दैट इज व्हाई दिस चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आर सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब जैसा हमने बताया था कि अजीत डोवाल साहब जो है हमारे एनएसए, वो गए थे चाइना, डॉक्टर जयशंकर गए रशिया, और ये कहते हैं प्लीज टू कॉल ऑन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया इन मॉस्को टुडे, हैंडेड ओवर अ पर्सनल मैसेज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और यहां पे अलग अलग बातें हुई हैं, वाइड रेंजिंग कॉन्वर्सेशन दिस इवनिंग विद एफएम सर्गेई लैवरोव से उनकी बातचीत हुई है। बायलैटरल कोऑपरेशन, रीजनल हॉटस्पॉट्स, ग्लोबल चैलेंजेस एंड मल्टीलैटरल इश्यूज,
और ये बड़ा लंबा चौड़ा एक मामला इन्होंने लिख दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने हैड अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग ऑन द 27th इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। और ये पॉइंट्स उन्होंने, ये क्यों मैं आपको बातें बता रहा हूं, बात यह है कि जितनी भी मीटिंग हो रही है, चाहे डोवाल साहब वहां पे जाके वांगी से मिलें, ये पुतिन से मिलें, सरगेई लैवरोव से मिलें, या फिर कुछ और मीटिंग्स ही अटेंड करें, कुछ भी अटेंड करें, इन द एंड एवरीबडी इज फोकस टुवर्ड्स ब्रिक्स। सब लोग चाहते हैं कि ब्रिक्स का समिट जो है वो सक्सेसफुल हो। और क्यों हो दोस्तों, ये मौका है ब्रिक्स के लिए। दिस इज द टाइम फॉर द ब्रिक्स नेशंस टू राइज अप एंड बी काउंटेड इन मोर वेज देन वन, बिकॉज हम लोग जब भी बात करते हैं तो एक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बातें होती हैं। आपको पता है कि अमेरिका इस पूरे ईरान वॉर के बाद अमेरिका इतना स्ट्रांग नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। वो अमेरिका नहीं रहा जो पहले दिखता था। अब अमेरिका कुछ बोले कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, अब लोग इतना सीरियसली भी नहीं लेते। आपने देखा कनाडा ने किस तरीके से ट्रीट करा। मार्क कार्नी है वहां का प्रधानमंत्री कनाडा का। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं टैरिफ लगाऊंगा, उसने बोला मैं भी लगाऊंगा। ये लैंग्वेज अनइमेजिनेबल थी कुछ साल पहले। कुछ साल पहले आप ये सोचते कि कोई बोलता अमेरिका का प्रेसिडेंट कि मैं ये करूंगा, दुनिया चुपचाप बैठ जाती कि यार ये क्या हो गया। लेकिन आज की तारीख में इवन पावर्स दैट आर नॉट एज बिग एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर टॉकिंग बैक, दे आर चैलेंजिंग अमेरिकन हेजेमनी। यही चीज देखिए, चाहे आप डॉलर ट्रेड की बात करें, चाहे अमेरिका की रैंडमनेस, एक घमंड आ गया, एक गुरूर आ गया कि नहीं अगर तुमने रूस से तेल खरीदा। अब ये देखिए ना, बात मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं क्यों भारत के लिए जरूरी है। अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो भारत गुनहगार है। भारत के पैसे से यूक्रेनियंस को मारा जा रहा है, इसीलिए भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगने चाहिए, क्योंकि सजा तो मिलनी चाहिए, गुनाह तो है। लेकिन अगर अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यूरेनियम खरीदता है रशिया से, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यूरेनियम खरीदता है रशिया से, तो अमेरिका बिल्कुल ठीक है। अगर यूरोपियन कंट्रीज ऑयल एंड गैस खरीदते हैं रशिया से तो वो बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हैं। भारत करे तो गड़बड़ है। तो ये जो माइंडसेट है इससे निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ दिस माइंडसेट एंड डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दिस माइंडसेट। अब मैं आपको बताता हूं, चाइना जाके डोवाल साहब चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर है वांगी, उनसे मिलते हैं। तो दोनों तरफ ये देखिए, जो मोदी जी के खास ये जो हिज रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टर एस जयशंकर एंड मिस्टर अजीत डोवाल, ये लोग जाते हैं और दोनों को, ये दोनों बिग पावर्स के जो बॉसेस हैं, इनको कन्विंस करते हैं कि आप आइए ब्रिक्स में। रशिया इज ऑलरेडी कन्विंस, रशिया इज कमिंग। और अब ये कहा जा रहा है आफ्टर मिस्टर डोवाल्स विजिट दैट शी जिनपिंग may also come with a delegation of 400 people। अब दोस्तों इस पे आइए, मैंने आपको बताया 151 बिलियन डॉलर्स की चाइना के साथ ट्रेड है, लेकिन जो रशिया के साथ भारत की ट्रेड है वो अगर आप देखेंगे, आप ये मान के चलिए कि टोटल जो बायलैटरल ट्रेड है 25-26 की, वो 59.86 की है। आप 60 अरब डॉलर की मान लो, मोटा मोटी 60 अरब डॉलर की ट्रेड। अब प्रॉब्लम ये है इसमें 60 अरब में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत इंपोर्ट करता है 55.37 बिलियन, क्योंकि भारत को सस्ता तेल मिल रहा है तो भारत ने लिखे बड़े बड़े चेक और बोला आने दो तेल। तो रशिया ने 55.37 बिलियन डॉलर्स का तेल भारत को दे दिया। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि भारत कितना एक्सपोर्ट कर पाता है रशिया को, दैट इज 4.49 बिलियन। 4.49 बिलियन ये भारत एक्सपोर्ट कर पाता है, और किया है भारत ने। तो आप इसको 4.5 अरब मान लीजिए, इसको 4.5 अरब मान लीजिए जो भारत एक्सपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करता है 55.37 बिलियन। अब इसमें बहुत बड़ा गैप है, 50.88 अरब डॉलर का गैप है। दिस इज द ट्रेड डेफिसिट। अब भारत इसको पूरा कैसे करे? मेरा यह मानना है कि रशिया के साथ ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल है। हां, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 100 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड, अगर हमारी 100 अरब डॉलर की ट्रेड हो जाती है, आप बात मानिएगा, भारत 90 अरब डॉलर का तेल खरीद रहा होगा रशिया से और 10 अरब का माल बेच रहा होगा। ये मैं आपको बता दूं, उसका कारण है, और उसका कारण है ज्योग्राफी और सिचुएशन एंड जियोपॉलिटिक्स। अब है क्या, अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप में आपको साफ दिखता है कि भारत साउथ में है, चाइना ऊपर है, और चाइना के ऊपर रशिया है, बीच में आपको मंगोलिया भी दिख जाएगा, लेकिन रशिया इज एट द टॉप, राइट एट द टॉप। चाइना रशिया का बॉर्डर मिलता है, और चाइना जो है दोस्तों, वो इट इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑन अर्थ। चाइना बहुत कुछ बनाता है, बहुत सस्ता। चाइना में ओवर कैपेसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, चाइना डंप कर सकता है अपनी गुड्स,
कोई भी देश दुनिया में चाइना की स्पीड से और चाइना जितना सस्ता माल बेच सकता है, देयर इज नो कंट्री दैट कैन डू इट। रशिया आखिर भारत से खरीदेगा क्या? अगर भारत कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करता है, वही चीज आपको चाइना में भी मिलने का बहुत ज्यादा चांस है। अनलेस कोई यूनिक चीज भारत से खरीद रहा है, वो अलग बात है। लेकिन रशिया की एक बात तो तय है कि रशिया की ट्रेड चाइना के साथ बहुत ज्यादा है, चाइना का सपोर्ट है। इसलिए अगर हमें, देखिए, ये थोड़ा बहुत कम हो सकता है, आप रशिया से बात करेंगे कि साहब आप भी कुछ खरीदिए, आप हर चीज चाइना से वो काम हो सकता है। लेकिन रशिया के ऊपर फिर सैंक्शंस हैं, स्विफ्ट से ट्रांसफर के चैलेंजेस हैं रशिया के साथ। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। खैर, ये जो ब्रिक्स है समिट दोस्तों, हम इसको फॉलो करेंगे वेरी कीनली, और जब ये होगा तब आपको रिपोर्ट भी करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या वहां पे हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एट द बैकड्रॉप ऑफ द यूएस ईरान वॉर, ये जो ब्रिक्स का समिट है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिक्स समिट एवर। जो ब्रिक्स का इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समिट होने वाला है, जो इस बार भारत में हो रहा है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।